दूत को यह लिखा, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की सातों दीवटों के बीच में फिरता है। वो ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। यहाँ पे हम प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह का जो चेला यूहन्ना के द्वारा जो प्रकाशित वाक्य लिखा है वो एक बात बोल रहा है। वो क्या कहता है? यहाँ पे एक कलीसिया का नाम इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख। हालेलुया। एक कलीसिया को एक बात लिख कर दी जा रही है। वो क्या है? लिखा, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए और सोने की सातों डीवट के बीच में फिरता है, वह यह कहता है। हालेलुया। वो यह कहता, मतलब परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर ये कह रहा है, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। वो क्या कहता है? तेरे काम को, तेरे परिश्रम को मैं जानता हूं। यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, तुझे बुरे लोग पसंद नहीं है, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। ये प्रभु का दास यूहन्ना इफिसुस की कलीसिया को बोल रहा है कि तेरे अंदर ये बात तो एक अच्छी है। मेरी बात समझ रहे? ये बात एक अच्छी है, पर आगे तू धीरज धरता है और मेरे मन के लिए दुख नाम उठाते उठाते थका नहीं। मालिका, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थकता नहीं। ये किसी चर्च के, इफिसुस की चर्च के लिए परमेश्वर का दास बोल रहा है यूहन्ना आत्मा में, कि तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाता, थकता नहीं। कहता दुख भी उठा रहा और थकता नहीं है। आगे, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हाँ, पर मुझे तेरे विरोध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तो देखिए, प्रभु का दास एक बात बोल रहा है इफिसुस की कलीसिया में। कहता मैं तेरे परिश्रम को जानता, तू अच्छा है, तेरे धीरज को भी जानता, तू अच्छा है, तू बुरे लोगों को भी परख लेता है, अच्छा है, हर चीज को मैं जानता हूं। पर यहाँ पे लिखा कि तू दुख उठाते उठाते थकता भी नहीं है। पर मैं तेरे विषय में एक बात बोलता हूं, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। मेरी बात समझ रहे? पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा, और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। हम जो खुदा से प्रेम कर रहे हैं, क्या वो प्रेम वैसा ही है जैसे हम खुदा से करते हैं? यूहन्ना इफिसुस की कलीसिया को बोलता है, तुम अपने आप को जांचो, थोड़ा सा परखो, तुम्हारा पहला सा प्रेम कहाँ गया? वो प्रेम में थोड़ा सा बदलाव आ चुका है। यूहन्ना ये नहीं कह रहा तुम परिश्रम नहीं करते, कहता परिश्रम कर रहे हो, तुम धीरज भी रख रहे हो, तुम दुख भी उठा रहे हो, तुम हर एक चीज में ठीक हो, पर एक चीज तो कमी है, वो है प्रेम। पहला सा प्रेम तुम्हारे अंदर नजर नहीं आ रहा। हमें ये अपने आप को देखने की जरूरत है। जब आपने प्रभु पे विश्वास किया, उस समय आपका विश्वास, आपका प्रेम कैसा था, आज के समय में कैसा है? हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। थोड़ा ध्यान दीजिए, हमारा प्रेम थोड़ा सा ठीक नहीं है। जब एक विश्वासी नया नया होता है, चर्च में आता है, बड़ा परेशान होता है, बड़ा रोता है। उसको चर्च का समय बता देते इतने ओ टाइम से आता है। क्या आता है? टाइम से, हर चीज टाइम से, हर चीज प्रार्थना, हर चीज सही। पर धीरे धीरे क्या होता है? जब प्रभु का ना काम उनके जीवन में शुरू हो जाता है, जब धीरे धीरे बरकत आनी शुरू हो जाती है, वो खुदा से प्रेम करना कम कर देता है, प्रेम बंद हो जाता है उसका। फिर प्रभु कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए।
हमें खुदा से प्रेम करना है, हम प्रेम में भी बढ़ जाएं। मैंने 2005 में मैंने विश्वास किया और आज के समय में मैं वैसा ही प्रेम में चल रहा हूँ। अभी भी मेरे अंदर वही दिलेरी है, वही जज्बा है। हाँ, खुदा अगर मुझे कुछ चीज़ों के लिए मना कर दे, मैं उस पे कंट्रोल कर गया, नहीं तो पहले तो बहुत ज़्यादा चीज़ों में आगे बढ़ने वाला, पर कुछ चीज़ों में परमेश्वर ने मुझे कंट्रोल कर दिया, नहीं अब नहीं। ये तो मैं दिन और रात मेरे लिए बराबर है प्रभु की सेवकाई में। मैं नहीं देखता था दिन है या रात है, मैं ये देखता खुदा का काम बस। और एक समय थोड़ा सा परमेश्वर ने मुझे बदला, परमेश्वर ने कहा नहीं अब ऐसा नहीं, अब ऐसा कर। ठीक है, मैं कहा ठीक है प्रभु, एक बदलाव भी चाहिए हमारे जीवन में। पर एक आज खुदा का आत्मा हमें एक बात बोल रहा कि पहला सा प्रेम हमारे अंदर है या नहीं, उसको हम जांचें। ऐसा ना हो कि हम अपने जीवन में ठोकर खा जाएं। यहाँ पे लिखा मैं तेरे दीवट को तेरे स्थान से हटा दूंगा। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहा, कहता था जितना मर्जी तेरा धीरज हो, तेरा परिश्रम जो जितना मर्जी तो दुख उठा, पर याद रख मैं तेरे दीवट को तेरे स्थान से हटा दूंगा। इसका मतलब है तेरा नाम जीवन की पुस्तक से मैं निकाल दूंगा। मेरी बात समझ रहे? वो कलीसिया अच्छा काम कर रही है, दुख भी उठा रही है, सब कुछ कर रही है, पर एक बात परमेश्वर का दास बोल रहा है, तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। मतलब कि जो तेरी जगह है उस जगह से मैं तुझे हटा दूंगा। अब क्या करेंगे फिर? आगे क्या लिखा? पर हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निकोलिस के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। कहता हाँ मुझे याद पता है, तो कुछ लोगों के काम से घृणा करता, अरे गलत शिक्षा, उसकी शिक्षा, ये शिक्षा, मैं नफरत करता हूँ। ठीक है, आप करते हैं, पर लिखा आगे, जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया। स्वर्गलोक में एक पेड़ है, पर यूना कह रहा है मैं तुझे उसमें दूंगा, फल खाने को दूंगा। जो जय पाएगा, क्या पाएगा? जय पाना जरूरी है, जय पाना है। यहाँ पे जय लिखी, जय पाना। अब कैसे जय पा सकते? कुछ बातों के ऊपर आज हमें जय पाने की जरूरत है। अपना आपका अपना स्वभाव हो सकता है, आप अपने स्वभाव को देखें, जय नहीं पाया तो यीशु मसीह को बोले प्रभु इस पे जय दे। यदि आप झूठ बोलने वाले हैं तो उसके ऊपर जय पाने की जरूरत है आपको। गाली देने वाले आपके मुंह से अभी भी गाली निकल रही है, इसका मतलब आपने जय नहीं प्राप्त की है। जय प्राप्त क्यों प्रभु कह रहा है जय पाना जरूरी है? क्योंकि ये काम खुदा नहीं करेगा, आपको करने की जरूरत है। दुष्ट आत्मा खुदा निकालेगा, बीमारी खुदा ठीक करेगा। मेरी बात समझ रहे? स्वभाव बदलना ये खुदा नहीं करेगा, ये आपको करना है, ये आपको करना है। मुंह से गाली निकल रही ना, ये आपको करना है, खुदा नहीं करने वाला। इसलिए जय पाना जरूरी, इसलिए खुदा ने कहा तुम जय पाओ। हम सोचते नहीं नहीं प्रभु प्रभु ही करेंगे, प्रभु ही करेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, प्रभु नहीं करने वाले, ये आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। आपको मालूम शैतान ने यीशु मसीह की बात बोली, शैतान ने यीशु मसीह को दिखाया ऊपर, लिखा मंदिर के कंगूरे पे खड़ा किया और कहा देख ये सारा, ये जो सोना चांदी जो वैभव है सब मेरा है, यदि तू झुक के मुझे प्रणाम करे मैं तुझे दे दूंगा। अब यहाँ पे परमेश्वर ने वचन को फॉलो किया, तो भाई में लिखा तू अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर। मेरी बात समझ रहे? वहां पे यीशु मसीह ने वचन के द्वारा शैतान से बातें की। इसका मतलब परमेश्वर ने यहोवा परमेश्वर ने यीशु मसीह को समझ दी थी कि कैसे जीवन को व्यतीत करना है। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको परमेश्वर ने समझ दी है, परमेश्वर ने आपको अकल दी है, आपको समझे आपने जय कैसे प्राप्त करनी है। हमें आज जय प्राप्त करने की जरूरत है। हाँ, कुछ कमियां होंगी आपके अंदर, कुछ बातें ऐसी हैं जो खुदा को पसंद नहीं है, उसके बाद जय प्राप्त करें। यदि आप जय नहीं प्राप्त करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में आपकी आशीषों को रोकेगा। आप आत्मा में ध्याय दो, उसका जब 22। जवानी के अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। हाँ, लिखा जवानी की अभिलाषाओं से भाग। कौन सी अभिलाषा से? जवानी की अभिलाषा में।
ये बच्चे जितने हमारे चर्च के जुड़े, ध्यान दीजिए परमेश्वर क्या कह रहा, ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी जिनका जीवन ठीक नहीं, गाली देने वाले, उल्टी सीधी बातें करने वाले, उनकी संगति नहीं करनी। बाइबल में लिखा, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते उनके साथ क्या धर्म का क्या करे, पीछा कर। ऐसे लोगों के साथ संगति करें जिसके द्वारा आपका जीवन ठीक हो। पहली बात यहाँ पे लिखा, जवानी की अभिलाषा। आप जब बड़े हो रहे हैं तो अलग अलग अभिलाषाएं आपके जीवन में आएंगी, उन अभिलाषाओं को ऊपर आपने जय प्राप्त करनी है। पहली बात, कौन सी अभिलाषा आएगी बच्चों को, क्या अभिलाषा है मालूम है आपको, मेरे कपड़े कैसे होने चाहिए। अब ज्यादा कि नहीं नहीं नहीं, मैंने ये कपड़ा पहना, मैंने वो कपड़ा पहना, ये अभिलाषा एक। मेरी बात समझ रहे, आप प्रभु के लोग हैं, प्रभु के जन हैं। अगर अभी भी आप आकर के नहीं नहीं मुझे ये कपड़ा पहना, मैंने वो कपड़ा पहना, ये ठीक नहीं है। जो आपके माँ बाप आपको दे रहे हैं, जो आपके घर में, उसको पहनी है आप, प्रभु आपको आशीष करेगा। ये भी अभिलाषा में आ जाता है। जब व्यक्ति जवान होता है उसकी बहुत सी अभिलाषाएं आ जाती हैं, वो अलग अलग चीजें को सोचने लग जाता है। इससे थोड़ा ध्यान दीजिए। यदि आज आप प्रभु की हजूरी में आ चुके, आज परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए हैं, तो कृपया आज अपने आप को चेक करें, कहीं मेरे जीवन में कोई ऐसी अभिलाषा तो नहीं जो मैं परमेश्वर से मुझे दूर करे। यदि ऐसी बात है तो आज अपने आप को जांचे। हाँ, प्रभु के पीछे चलें आप, और ऐसे लोगों की संगति करें। प्रभु कहता है जो धर्म का पीछा करते हैं, मतलब कि परमेश्वर के दासों की संगति करें, तो प्रभु आपके ऊपर कृपा करेगा, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कोई तेरी मतलब कि तू क्या कर, जवानी की अभिलाषा से क्या कर, भागने की बात कर रहा। आप भागें ऐसी बातों से जो आपको खुदा से अलग कर रही है। यदि आप नहीं भागेंगे तो क्या होगा, दुष्ट आपको अपने कब्जे में ले लेगा। अभी समय है आप खुदा के अनुग्रह में बढ़ने के लिए, पवित्रता में बढ़ने के लिए। यदि आप नहीं वहां से हटेंगे, नहीं अपना मन बदलेंगे, तो दुष्ट आपके जीवन में कार्य करेगा। आपको मालूम है, दाऊद एक छोटा सा लड़का था, खुदा ने उसको चुना, भेड़ बकरी चराने वाला। और दाऊद ने क्या किया, अपनी उन सारी अभिलाषाओं को छोड़ के परमेश्वर के पीछे गया, और उसको परमेश्वर ने राजा बनाया। क्या बनाया, राजा बनाया। यूसुफ छोटा एक व्यक्ति था, छोटा सा बच्चा था, 17 साल का। जब परमेश्वर ने उसके ऊपर कृपा की, वो प्रेयर करने वाला, परमेश्वर डरने वाला, उसके जीवन में भी पाप आया। वो जवान था, एक बार व्यभिचार के लिए एक औरत ने उसको बुलाया, वो भाग गया वहां से। कहता नहीं नहीं नहीं, डर, उसके अंदर डर था। क्या था, डर, डरता था वो, भाग गया पाप से। हो सकता आप मोबाइल चला रहे होंगे, मोबाइल के ऊपर कोई ऐसी बात है पाप का, पाप वाला कोई ऐसा संदेश आता है, उसको मत सुने। कोई पाप वाला सीरियल है, मत देखे उसे। जहां पे पाप नजर आता है उसको छोड़ना पड़ेगा आपको। आज बच्चे कैसे फंस रहे हैं, आज कैसे जवान फंस रहे हैं, क्योंकि वो पाप को नहीं छोड़ रहे, वो यूट्यूब देख रहे। हाँ नहीं ठीक है, इसमें तो अच्छा है। हाँ, पर दूसरा जो वीडियो आ रहा है वो शैतान की ओर से आ रहा है। मेरी बात समझ रहे, भोजन अच्छा होता है खाने के लिए, पर ज्यादा खाएंगे, अलग तरीके से खाएंगे, वो नुकसान है। फूड पॉइजनिंग हो जाता है। क्यों हो जाता है, गलत तरीके से खाना। मोबाइल अच्छे के लिए बनाया, यूट्यूब अच्छे के लिए बनाया, हाँ उसे गलत तरीके से जब आप लेंगे तो आप गलत हो जाएंगे। आप यूट्यूब में देखें, यीशु का वचन भी है, यीशु की आराधना भी है, तो दूसरे अभिलाषा वाली बातें भी उसके अंदर हैं। तो कृपया उसको बंद करें, ये ठीक नहीं है आपके लिए। ऐसा करेंगे तो आप कभी भी परमेश्वर के राज्य में बढ़ नहीं पाएंगे। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक और हम वचन पढ़ते हैं, पहला तिमुथियुस